एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी है सुबह का टाइम, आज है करवा चौथ। तो पूजा वगैरह हो गई है। मतलब मंदिर में जो जोत वगैरह जलानी होती है वो जला दी है। अभी जो दूसरा मंदिर बनता है ना करवा माँ का, वो मैंने अभी नहीं बनाया है, वो भी बनाऊँगी थोड़ी देर में। अभी तैयारी करूँगी उसकी, क्योंकि फूल वगैरह लाने हैं, प्रसाद वगैरह जो होता है ना वो अभी नहीं आया है, वो भी मैं लेने जा रही हूँ हस्बैंड के साथ। तो मंदिर में तो हो गई है पूजा अलग से, वो तो बाद में ही होगी ना, जब हम कथा वगैरह पढ़ेंगे तभी वो पूजा होगी, तो वो मैं बाद में करूँगी। और ब्रेकफास्ट वगैरह भी करा दिया है सबको, सबने कर लिया है। सुबह का 9:30 बज गया है। अभी 10 बजे हम लोग जाएंगे, क्योंकि मार्केट वगैरह 10 बजे से ही ओपन होती है ना सारी, तो 10 बजे हम लोग जाएंगे। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ। अभी है दिन का टाइम, दिन का 1:30 बज रहा है। मैं मंदिर वगैरह डेकोरेट कर दिया है जिया ने, मैंने जिया से बोला था, उसने कर दिया है। और मैं खाना वगैरह बना रही थी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, तो मैंने खाना वगैरह इनको खिला दिया है। अब तैयार होंगी, क्योंकि ना मुझे साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे रोज़ पहने तो आदत हो जाती है ना, साड़ी पहननी आती है। जैसे साल भर में एक बार पहनो या 2 बार पहनो तो फिर परेशानी होती है। तो मैं अभी से तैयार होंगी, तब जाके साड़ी मेरी अच्छे से मेरे से पहनी जाएगी। तो आदत छूट जाती है ना, अगर रोज़ पहनो तो आदत बनी रहती है। तो मंदिर में आपको दिखाती हूँ। जिया ने डेकोरेट करा है सारा मंदिर। मैंने फूल वगैरह सब लाके उसको दे दिए थे, तो उसने ये सारा अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, वो कर लेती है। और बच्चों को ना ऐसे काम करवाने भी चाहिए, तभी उनको थोड़ी बहुत आता है। मतलब मैं करवा देती हूँ, उसे करती है। और ये रहा हमारा वाला मंदिर, मतलब जो मंदिर है वो। और ये तो अभी बनाया है। तो बस मंदिर की वगैरह की तैयारी हो गई है। अब मैं नीचे जाती हूँ, अच्छे से तैयार वगैरह होती हूँ, तो फिर मिलूँगी आपसे। तो यहाँ पे मम्मी कथा सुनाने लग गई थी हमें। मम्मी ने पहले ना कलावा बांधा, हाँ पहले टीका लगाया था उन्होंने, उसके बाद कलावा वगैरह बांधा था। मतलब जैसे करते हैं वैसे ही करा था मम्मी ने। और यहाँ पे भाभी आई थी, जो बगल में रहती है ना हमारे, भाभी आई थी, वो सुन रही थी मेरे साथ यहाँ पे कथा। मम्मी वो और मैं सुन रहे थे मम्मी से कथा। और दीदी ना ऑनलाइन सुन रही थी, मतलब मेरी जेठानी है ना जो हरियाणा से, वहाँ ऑनलाइन कथा, हमने फ़ोन वो वीडियो कॉल कर लिया था, तो वो कथा सुन रही थी। अभी मम्मी ने शुरू नहीं करी थी पहले कला वगैरह, क्योंकि फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उनको फ़ोन लगाया, पहले कनेक्ट किया फ़ोन को अच्छे से, उसके बाद फिर कथा शुरू करी मम्मी ने, फिर कथा सुनाई हमें। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे थे हमें भी कलावा बांधो, हमें भी टीका लगाओ। एक चीकू था, एक वो भाभी की बेटी थी, तो इनको भी मैंने कलावा बांध दिया था, टीका लगा दिया था। और फिर मम्मी ने कथा शुरू कर दी थी यहाँ पे। पहले दीदी होती थी, जेठानी होती थी, तो अच्छा लगता था, साथ में कथा वगैरह सुनते थे, करते थे, अच्छा लगता था ना, साथ में अच्छा ही लगता है। तो अभी वो हरियाणा शिफ्ट हो गए, तो आ नहीं पाई यहाँ पे, दूर है बहुत ज़्यादा, तो आ नहीं पाई थी। तो मम्मी ने ऐसी सुना दी थी। तो अभी मम्मी ने कथा सुनाई है हमें, कथा हो गई है पूरी, पूजा हो गई है शाम की। लेकिन एक जगह मुझे अभी और जाना है। आंटी हैं बगल में, उनके घर में भी कथा है, मतलब उनकी भी वो सुनाएगी, पोती सुनाएगी। तो वो आंटी बोलने आई थी कि एक जना वहाँ पे पंडिताएँ होनी चाहिए। मम्मी तो अभी जाएंगी नहीं, मना कर रही हैं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। थोड़ी देर वहाँ पे भी हो आऊँगी। और कथा वगैरह भजन वगैरह होंगे वहाँ पे, थोड़ा बस वही होगा। और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैं गजरा भी लगा रखा है मैंने, हस्बैंड लेके आए थे सुबह। तो देखिए पीछे कपड़े फैले हैं, इग्नोर करिएगा उनको, क्योंकि अभी समेटने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं आंटी के घर आ गई थी। आंटी सुबह से दो बार बुलाने आ गई थी कि वहीं पे आना, वहीं पे आना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कथा ही तो सुनिए, 2 बार सुन लो तो अच्छा ही है। तो मैंने एक बार मम्मी से सुन ली थी, एक बार मैं आंटी के यहाँ पे आ गई थी, इनकी छत पे आंटी की। तो वहाँ पे देखिए मैं कथा सुना रही हूँ सबको। पहले आंटी की पोती सुनाने वाली थी, लेकिन फिर मैं आ गई थी, तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं, तुम ही सुना दो, हर बार सुनाते हो। तो यहाँ पे मैं कथा सुनाने लग गई थी सबको। और उसके बाद ना थाली भी फेरते हैं, वो भी हमने यहाँ पे फेरी थी। वैसे तो घर पे भी फेरी थी मम्मी ने, मतलब मम्मी ने भी फिरवाई थी हमसे थाली, भाभी और मैंने। तो यहाँ पे भी थाली वगैरह फेरी थी। मेरी 2 बार कथा हो गई थी इस बार, 2 बार मैंने कथा सुन ली थी, अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए ये थाली फेर रहे हैं। और आंटी है ना पंजाबी आंटी, वो कोई गाना भी गा रही थी, वो मुझे समझ में नहीं आता है। वगैरह मैं सुना के आ गई हूँ वहाँ पे आंटी के घर। मैंने सुना दी थी फिर कथा, आंटी ने बोला कि सुना दो, तो मैंने सुना दी। फिर और वहाँ से ना बहुत ढेर सारा सामान आया हुआ है, मतलब जो कथा सुनाता है ना, पहले मम्मी सुनाती थी, तो मम्मी को देते थे वो लोग। अब जैसे मैं सुनाती तो मुझे मेरी जेठानी सुनाती थी पहले, तो उनको मतलब ऐसे देते हैं ना। तो जेठानी तो यहाँ पे है नहीं, वो हरियाणा है अभी, वहाँ शिफ्ट हो गए वो लोग। तो यहाँ पे जो गली की आंटियाँ होती हैं वो मुझसे ही सुन लेती है, मैं सुनाती हूँ उनको। तो
तो यहाँ पे देखिए मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। मैंने मतलब रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करी है, सिंपल तरीके से खाना बनाया मैंने बिना लहसुन प्याज के। तो मुझे ना पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी इस टाइम पे। सुबह से ही मेरा गला सूख रहा था, एक तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा फटाफट खाना वगैरह बना देती हूँ, फिर रात की पूजा की तैयारी करनी है, चाँद की पूजा की तैयारी। चाँद तो कहाँ, बारिश, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। यहाँ पर चाँद वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था, बादलों से ढका हुआ था। हमने बस ऐसे ही पूजा कर ली थी, मतलब हल्का मतलब वो करके ना कि टाइम देख के चाँद निकल गया है। हमने रात को 10 बजे पूजा कर ली थी, क्योंकि चाँद दिखना तो मुश्किल था, बादल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो पंडित जी से पूछ लिया था हमने, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चाँद जो है जिस तरफ को चाँद है ना उस तरफ को देख के पूजा वगैरह कर लो, अर्घ दे लो। तो उस तरीके से कर ली थी। और यहाँ पे देखिए मैं हलवा बना रही हूँ थोड़ा सा भोग के लिए, और वहाँ पे मैंने गोभी बॉईल करने रख दिया थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि गोभी ना मुझे वैसे तो साफ थी, कीड़े वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन ये थोड़ी सी ना ब्लैक सी हो रही थी ऊपर से। मैंने वैसे ब्लैक निकाल दिए थे, बस मैंने बॉईल कर ली थी, थोड़ी साफ़ हो जाएगी करके। यहाँ पे सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी है, सब्ज़ी भी बन गई है मेरी। बस खाना वगैरह मेरा सब बन चुका था, वगैरह मेरा सारा बन गया है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने, थोड़ा बहुत ही बनाया। मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, पनीर और हलवा बनाया बस, और कुछ नहीं बनाया है। और चीज़ भी बनाती मैं, मीठे में कुछ और खीर बनाती, या पुए बनाती, या फिर कुछ और भी बनाती मैं। सेल बनाती, सेल सिंगल हमारे उत्तराखंड में बनाती, वो मैं बनाती। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सबको ना घर में खांसी हो रही है, हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, सबको खांसी हो रही है, इस वजह से मैंने नहीं बनाया वो। फिर कोई खाता भी, तो हस्बैंड ने बोला थोड़ी सी हलवाई बना देना बस भोग के लिए, और ज़्यादा कुछ मत बनाना। तो मैंने वही बना दिया है। और मैं रोटी बनाऊँगी, पूरी भी नहीं बनाऊँगी आज। वैसे तो पूरी बनती है तो नहीं लगता है कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी 2 पूरी सगन की निकाल दूँगी, फिर रोटी बनाऊँगी सबके लिए। रात की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। चाँद अभी नहीं निकला है, मैं तो तैयार होकर बैठ गई, क्योंकि ना मेरा गला सूख गया है सुबह। एक तो गले में मेरे दर्द है बहुत ज़्यादा, और मुझे सुबह से ही पानी की प्यास लग रही है। सुबह से ही 8-9 बजे से मुझे पानी की प्यास लग रही है, तब से मैंने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से चाँद निकल जाए। बारिश हो रही है दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा, तो बादलों से ना ढका हुआ है सारा। चाँद तो निकल गया है कह रहे हैं, लेकिन ढका हुआ है। थोड़ी देर और वेट कर लेते, निकल जाता है तो सही है, नहीं तो फिर ना जहाँ से जिस तरफ से चाँद निकलता है ना, तो फिर वहीं ऐसी पूजा कर लेंगे देख के। तो पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है, सारा प्रसाद वगैरह लगा के रख दिया मैंने। और मैंने ये नथ और ये मांग टीका फिर से पहन लिया। जब खाना बना रही थी ना तब मैंने उतार दिया था ये, क्योंकि फिर खाना वगैरह नहीं बनता ना इसमें। तो ये मैंने यहाँ पे अभी ये यहाँ पे ना मैंने ये इसमें नोज पिन है जो, उसमें अटका दिया है मैंने। ये ऐसे अटका लिया मैंने ये, क्योंकि बार बार ना पहनो, ये करो करो। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर 2 मिनट की तो बात है पूजा करने तक की, थोड़ी देर ऐसे ही कर लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही कर लिया है। तो बस पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा करने छत पे आ गई थी, और क्या हो रहा था ना यहाँ पे ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी, दिया नहीं जल रहा था, बार बार बुझ जा रहा था। आंटी का भी मतलब, मेरा भी मतलब दिया नहीं जल पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही सिंपल तरीके से पूजा कर ली। मैंने धूप जला ली थी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। बाद में मैंने तुलसी पे दिया रख दिया था फिर। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, और ज़्यादा सूट नहीं कर पाई पूजा का, छलनी वगैरह का सूट नहीं कर पाई मैं, ऐसे ही सिंपल तरीके से। क्योंकि जिया सूट कर रही थी ना, यहाँ पे आंटी लोग भी पूजा कर रहे थे, तो मतलब वो नहीं हो पा रहा था, उसको कैसे सूट करूँ करके ना। तो फिर जितना उससे हो पाया उतना ही उसने करा है, छलनी वगैरह का नहीं हो पाया उससे, तो जितना उससे हुआ उतना ही करा उसने यहाँ पे। तो बस पूजा वगैरह हमारी अच्छे से हो गई थी, और हस्बैंड को मैंने मीठा वगैरह खिलाया था, बाद में उन्होंने भी मुझे खिलाया था, पानी भी पिलाया था, वो भी सूट नहीं हो पाया। क्योंकि आगे मतलब अंकल आंटी लोग भी थे ना, तो फिर वो सामने से नहीं हो पाता ना उतना। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह हो चुकी थी। ये देखिए आंटी भी यहाँ पे पूजा कर रही हैं बस। और यहीं पर मैं अपनी आज की इस वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।